नेशनल हाईवे 152G की चौथी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये नेशनल हाईवे है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। इसकी स्टार्टिंग होती है शाहबाद से। ईस्ट एंड पर ये कनेक्ट होता है नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 444A से, और वेस्ट एंड पर ये कनेक्ट होता है नेशनल हाईवे 152 से। ये 152 का स्पर है, इसीलिए ये है 152G। ये NH रहने वाला है 22.850 किलोमीटर लंबा, जो होगा 4 लेन का पूरा ग्रीनफील्ड सेक्शन। इस सेक्शन को एक्सेस कंट्रोल्ड बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ था 2 जून 2023 को और इसकी इनिशियल डेडलाइन थी 31 मई 2025, जो निकल चुकी है। अब अगली डेडलाइन है 30 नवंबर 2025। इस NH को बना रही है सीगल इंडिया। पिछली बार हमने इस NH की प्रोग्रेस देखी थी 7 महीने पहले, इसी साल फरवरी में। तो चलिए देखते हैं फरवरी से लेके अक्टूबर तक कितना और काम हुआ है इस NH पर। ओके जी, ये है नेशनल हाईवे 444A। तो 444A की तरफ आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए यहाँ पर अप्रोच रैंप बनाया जा रहा है, जिसके स्टार्टिंग का हिस्सा अभी रेडी होना बाकी है। बाकी यहाँ पर दोनों साइड में सर्विस रोड भी होंगी। आगे की तरफ आए तो अप्रोच रैंप के इस वाले एरिया में रोड लिंक तक काम पूरा हो गया, जहां पर आप पिछली अपडेट में देख सकते हो RE वॉल की फिलिंग की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। उसके बाद में एलिवेटेड सेक्शन पर डेक स्लैब तक ही काम पूरा था, जहां पर आप इस बार देख सकते हो रोड लिंक का काम हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जा चुका है और क्रैश बैरियर्स को पेंट करने का काम किया जा रहा है। ये आ जाता है नेशनल हाईवे 44 यानी दिल्ली अंबाला हाईवे। नेशनल हाईवे 44 को क्रॉस करने के बाद में है रेलवे ओवर ब्रिज, जिसके सारे स्पेस में डेक स्लैब तक इस बार काम पूरा हो गया है। पिछली अपडेट तक आप यहाँ पर देख सकते हो सारे पियर्स रेडी हो चुके थे, पियर कैप का काम बचा हुआ था। शाहबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, जो एंट्री करेगा इस NH पर, उसके लिए इस साइड में एंट्री पॉइंट होने वाला है। अभी अप्रोच रैंप के ऊपर अर्थर का काम पूरा होना है, जो थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। बाकी आगे साइड में रोड लिंक का काम हो गया है। पिछली अपडेट तक अप्रोच रैंप के लिए RE वॉल को लगाने का काम ज्यादा नहीं हुआ था, और उसके बाद में डेक स्लैब तक ही काम पूरा था। सेम ऐसी ही कुछ प्रोग्रेस थी एग्जिट करने वाले रैंप के ऊपर, जिसके स्टार्टिंग के इस वाले स्पैन में डेक स्लैब का काम पूरा होना था। इस एंट्री वाले रैंप के ऊपर भी स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जा रहा है और क्रैश बैरियर्स पेंट हो चुके हैं। एग्जिट वाले रैंप के ऊपर भी काफी हद तक रोड लिंक का काम पूरा हो गया है। चलो अब बढ़ते हैं मेन कैरेज वे के ऊपर। रेलवे लाइन से आगे इस एलिवेटेड सेक्शन पर रोड लिंक का काम हो गया है, जहां पर पिछली अपडेट में डेक स्लैब तक ही काम पूरा था, और उसके बाद में RE वॉल की फिलिंग का काम आधा ही पूरा हुआ था। जहां पर आप इस बार देख सकते हो रोड लिंक तक काम पूरा हो चुका है। अब सामने की तरफ वहां पर आ जाता है स्टेट हाईवे नंबर 4, जिसके साथ में इंटरचेंज होगा। स्टेट हाईवे 4 के साथ में इस साइड में एग्जिट के लिए सर्विस रोड होगी और इस साइड में एंट्री के लिए। अभी यहाँ पर दोनों साइड की सर्विस रोड के ऊपर काम पूरा होना है। मेन कैरेज वे के ऊपर तो रोड लिंक का काम चल रहा है। रोड लिंक की एक लेयर का काम स्टेट हाईवे के दोनों साइड में पूरा हो गया है, जहां पिछली अपडेट तक देख सकते हो दोनों साइड में ही अर्थवर्क का काम पूरा होना था।
आगे की तरफ बढ़ने पर भी आप देख सकते हो रोड लिंक का काम हो चुका है, मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाया जा चुका है और स्लो प्रोटेक्शन का काम भी काफी हद तक कंप्लीट है। पिछली अपडेट में इस साइड में कुछ पैचेस बाकी थे जहां पर अर्थवर्क का काम चल रहा था। स्पीड लिमिट रहने वाली है इस एनएच पे कार्स के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की। अब यहाँ से आगे की तरफ की प्रोग्रेस आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हैं। तो पिछली अपडेट से कंपेयर करने पर यहाँ पर प्रोग्रेस तो हुई है। देख सकते हो पिछली अपडेट में इस पॉइंट पर अर्थवर्क का काम काफी कम था। इस बार यहाँ पर आरई बॉल की फिलिंग का काम तकरीबन 70 से 80% पूरा हो चुका है। बाकी यहाँ पर दोनों साइड में डेक स्लैब तक काम पूरा हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट तक सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। अब सामने की तरफ आने वाली है दो कैनाल। कैनाल से पहले यहाँ पर अप्रोच रैंप के लिए आरई वॉल की फिलिंग का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट में देख सकते हो काम इनिशियल स्टेज में था। पहली कैनाल के ऊपर दोनों साइड में डेक स्लिप तक काम पूरा हो गया है, जहाँ पिछली अपडेट में देख सकते हो सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे इस साइड के। दूसरी कैनाल के दोनों साइड के पियर्स रेडी हो चुके हैं। कैनाल क्रॉस करने के बाद के स्पेन में भी डेक स्लिप का काम पूरा हो गया है, जहां पिछली अपडेट में देख सकते हो सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे इस तरफ के भी। कैनाल क्रॉस करने के बाद में अर्थवर्क का काम पूरा हो गया, जो आप देख ही रहे हो पिछली अपडेट में काफी ज्यादा बचा हुआ था। थोड़ा आगे की तरफ जाने के बाद में रोड लिंक का काम भी हो गया है। अब सामने की तरफ वहां पर होने वाला है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा से पहले यहाँ पर है एक लोकल रोड, जिसकी क्रॉसिंग के ऊपर लेफ्ट साइड में काम अभी पूरा होने है। तो ये है वो पॉइंट जहां पर लेफ्ट साइड में अभी काम पूरा होने है। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम पूरा हो चुका है। एडमिन बिल्डिंग रेडी हो गई है और यहाँ पर लाइट्स, कैमरे, स्कैनर, डिस्प्ले सब लग चुके हैं। पिछली अपडेट में एडमिन बिल्डिंग और टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर ही रेडी हुआ था। चलिए बढ़ते हैं टोल प्लाजा से आगे की तरफ। टोल प्लाजा से निकलने के बाद में पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम पूरा होना था। ये एक छोटा सा पैच अभी बाकी है लेफ्ट साइड में जहां पर काम पूरा होना है, लेकिन पिछली अपडेट से कंपेयर करने पर आप देख ही रहे हो कितनी ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर हो चुकी है। पिछली अपडेट तक इस प्रोजेक्ट के एंड होने से पहले ये जो कर्व है यहाँ पर अर्थवर्क का काम पूरा होना था। इस बार तो आप देख ही रहे हो रोड लिंक का काम पूरा हो गया। ये एक यहाँ पर साइन बोर्ड भी लग चुका है।
ये एक साइन बोर्ड और लग चुका है। तो ये आ जाता है नेशनल हाईवे 152। यहाँ पर अभी लूप के लिए RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होना है। अगर पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई है। बस इस साइड में ही स्टार्टिंग में रोड लिंक का काम हुआ है और इस साइड में यहाँ पर ये बिल्डिंग रेडी हो गई है, जिसकी पिछली अपडेट तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब प्रोग्रेस की बात रही, इस प्रोजेक्ट पर अप्रोक्सीमेटली 85% काम पूरा हो गया है। पिछले 7 महीनों में प्रोग्रेस तो यहाँ पर काफी हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर ना के बराबर प्रोग्रेस हुई है। ज्यादा काम इस प्रोजेक्ट पर अब बाकी नहीं है। मेजर काम बस यहाँ रिवर के ऊपर ब्रिज का और इस साइड के लूप का ही बाकी है। इसके अलावा पूरे अलाइनमेंट पर फाइनल लेयर और उसके बाद में रोड मार्किंग का काम बचा हुआ है। इस सभी काम को पूरा होने में मुझे लगता है अभी भी 5 से 6 महीने का समय और लगेगा, यानी ये प्रोजेक्ट अगले साल मार्च अप्रैल तक जाके ही रेडी हो पाएगा पूरी तरीके से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।